अपना चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक हासिल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज़म न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, पहले हासिल करते हैं फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी करने में और बॉडी को रिपेयर करने में जो है वो हेल्प करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इसमें एनिमल्स स्पेशली ह्यूमंस की बात की गई है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यू नो वेरी वेल कि अब देखो कि हम अपनी खुराक जो है वो खुद से तैयार नहीं करते। अब आप कहें कि हम खाना जो है वो खुद बनाते हैं, पकाते हैं। हम पकाते हैं, हम बनाते नहीं हैं। हम सब्ज़ी है, हम गोश्त हैं, हम ठीक है, हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, डिपेंड कर रहे हैं अदर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि एनिमल स्पेशली ह्यूमंस जो हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट अदर ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक तैयार ना कर पाएँ बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें तो वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफिक। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप साइड पर देखें पिंक बॉक्स के अंदर, यहाँ पर दो डेफिनेशंस जो हैं वो दी गई हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम प्लांट्स को कहते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। यहाँ एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, मैंने खुद से नीचे लिख दी है प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन। कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है वो शामिल है। अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हुए क्या तैयार करते हैं? ग्लूकोज प्लस एनर्जी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का प्लांट्स यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। अब ये तो हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, प्लांट की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है लीव्स में, फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, उसके थ्रू प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। सो हम इनको कंसीडर करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब इसकी ऑपोजिट साइड पे एक डेफिनेशन है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया ऊपर कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर पाएँ। Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms obtain their food by consuming other organism. दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं या ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल में एनिमल्स और जितने भी एनिमल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन कर लें मेंशन के इसके ऊपर जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है पेपर में, ठीक है। अब ये जो पेपर में डिफरेंस आता है, किसी किस्म का भी डिफरेंस आए पेपर में, तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है? आप लोग माशाल्लाह 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको अगेन गाइड कर दूं कि डिफरेंस हमेशा जो है वो दरमियान में लाइन लगाकर जो है वो लिखा जाता है। कभी भी डिफरेंस जो है वो आप ऊपर नीचे डेफिनेशंस लिखकर तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो एक पेज पर मेंशन कर दिया। इस तरह आप दरमियान में जो है वो लाइन लगाएंगे और एक तरफ लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरी तरफ लिखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर आपने इस तरह से दो पॉइंट्स जो हैं वो बनाने हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन, साथ में एग्जांपल, ठीक है। बुक पे एग्जांपल नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप मेंशन कर लें। हेटरोट्रॉफिक की आगे डेफिनेशन है और उसकी नीचे एग्जांपल है। इस तरह से आपने जो है वो डिफरेंस लिखना है। कभी भी आपने डिफरेंस जो है वो इस तरह से ही लिखना कि आप ऊपर नीचे डेफिनेशंस लिख रहे हैं, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट?
उसके बाद जो है वो आप आगे चलें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस में अगला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा यहाँ पर, इन हाउ मेनी स्टेप्स न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट स्टेप्स में होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ये डिफरेंट स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इंजेशन इन तमाम ये जो 5 स्टेप्स हैं इनके रेफरेंस से जो ना, इनके हवाले से मैंने एक ये पिक्चर ऐड की है। अब इसमें देखें क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया गया इंजेशन क्या होता है। हम अपनी फूड खा रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं, मुंह के ज़रिए ये इंजेस्ट कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम खाना अंदर लेकर जाते हैं तो हमारा जैसे ही गले से जो है हलक से नवाला नीचे उतरता है तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली डाइजेशन तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। हमारे टीथ जो हैं वो जब ग्राइंड करते हैं फूड को मुंह में, ठीक है, सलाइवा ऐड होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब आप देखेंगे हमारी बॉडी जो है इतनी, जैसे हम बड़े खुराक के पार्टिकल्स जो हैं वो खा रहे हैं, ठीक है, हम फूड पार्टिकल खा रहे हैं, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े जो है वो उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये इस तरह से बॉडी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। पहले उसको ब्रेकअप करेगी छोटे छोटे पीसीस के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसको हम कह देते हैं डाइजेशन। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अनडाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो हमारे ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये डायग्राम में जो है वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, लार्जर जो बाइट्स हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो हमारे ब्लड में और लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लिम्फ क्या है, लिम्फ बेसिकली वाटरी क्लियर फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो या तो ब्लड ने एब्जॉर्ब करने हैं या कहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाने हैं, ब्लड वेजल्स के साथ साथ लिम्फ भी मूव करता है तो लिम्फ के अंदर जाकर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 4th स्टेप है दैट इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये है जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, यानी सेल्स और टिश्यूज़ ने जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब सेल्स और टिश्यूज़ इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपना काम स्टार्ट कर देंगे। लाइक सेल ने अपनी सेल मेम्ब्रेन बनानी है, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी चाहिए, डिफरेंट प्रोसेस सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर, तो उन सब के लिए उन्हें जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। द लास्ट स्टेप इज़ ईजेशन। बाहर निकालना, ठीक है। ईजेशन का मतलब ये है कि बॉडी से जितना अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। वही बात कि जिसमें मैंने कहा कि फूड जो है वो डिफरेंट पॉलीमर्स पर एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी लार्जर फूड हम मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। अब ये कभी भी जो है वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पॉलीमर्स हैं सबसे पहले ब्रेक डाउन होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, ये सोल्यूबल पार्ट्स होंगे बिकॉज दे इजीली क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, तो इन्हें हम कह देंगे दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगी शुगर के मोनोमर्स में, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी एमाइनो एसिड में, फैट्स ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड्स में, तो ये प्रोसेस जो है वो डाइजेशन कहलाता है। इसी तरह ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस था न्यूट्रिशन और एंड इट्स इम्पोर्टेंस का, ठीक है। अब न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इस पेज पर हमारे जो है ना इस टॉपिक के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली जो है वो कवर हो रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस, ठीक है।
फिर इन हाउ मैनी स्टेप्स न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है। पहला सवाल हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हवाले से है, और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है डिफाइंड डाइजेशन। ये 3 शॉर्ट जो हैं वो इस पेज में कवर हो रहे हैं, तो आप जो है वो मैंने क्लियरली मार्क किए हैं, आप भी इसे मार्क कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। तो हम अपना जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में ये कवर हो रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।